और आप कहो तो सुना दूं उसे। ये तो भजन है, एक लाइन मैंने बनाई, अब वो अच्छी है या गलत है ये मैं नहीं जानता। निज अवगुण कहने की, निज अवगुण कहने की हिम्मत तो जुटाया करो, पानी से नहाते हो सत्संग ने नहाया करो। ये जो कभी अपने जीवन में तुम जो दूसरों की बुराइयां कर हम लोग करते हैं या सुनते हैं, अगर ताकत है तो अपने निज अवगुणों को सामने वाले से कहने की हिम्मत जुटाओ। अपने भी अवगुण बताइए सामने वाले को, ताकत है तो। दूसरे की बुराई तो दुनिया कर ले। लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। ये जो अपनी ताकत है ना, अगर लुटाना है तो कुछ करके लुटाओ तो हिम्मत है। बाकी तो माँ बाप की दौलत पर दुनिया उलटी है सब। अपना कुछ करिए, करने के बाद फिर हिम्मत जुटाइए, फिर उसको लुटाइए, फिर अपना आनंद देखिए। पिता की संपत्ति पे तो दुनिया उलटी है साहब, या नहीं उल्टी? अरे हमारे पिताजी की सरकारी नौकरी है, 1.5 लाख मिलता है। का कर भी जरूरत है, सहपाठी और मिल जाएंगे वाकई ने, तो क्या जरूरत है 1.5 लाख कमा रहे हो यार, तेरा बाप मौज ले। बोले सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हमें कोई जरूरत है ना। ऐसे ही लोग जीवन में दुविधा में फंसते हैं, पीड़ा पाते हैं, कष्ट पाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में आचार्य जी के एक भजन की रिक्वेस्ट थी, मैं आज उसको नहीं सुना पाऊंगा, कल सुनाऊंगा उसके लिए। बहुत अच्छा भजन है, और वो भजन नहीं, एक जीवन लीला के ऊपर है, वो भी मैंने बनाया था। लेकिन आज थोड़ा इतना समय नहीं है जो कि मैं उस भजन को सुना सकूं। अपने जीवन में लिखा भी है कि न किया जिसने भजन राम का वो नर कैसा, न बसा जिसमें सुंदर श्याम तो वो घर कैसा। आओ अपने जीवन में प्रभु के नाम की जो ज्योति है वो हमें अपने जीवन में बुझानी नहीं चाहिए, उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आगे सुखदेव जी महाराज धीराज परीक्षित। अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति के संतान का वर्णन करता हूं, जिनके हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। हिरण्याक्ष पातालपुरी में गया और हिरण्याकश्यप मर्तलोक पर रहा। उन्होंने थी घोर तपस्या की अमर तत्व का वरदान मांगने के लिए, और ब्रह्मा जी को प्रकट किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बोले ब्रह्मा मुझे वरदान दे। बोले काहे का? बोले अमर तत्व का। बोले अमर ये नहीं हो सकता। बोले नहीं तो युद्ध कर।
अब तो बड़ा चक्कर पड़ गया। ब्रह्मा जी बोले भाई वरदान तो दे रहा हूं, लेकिन अब तो हिरण्यकश्यप लेकिन शब्द पर आग बबूला हो गया। बोले लेकिन कहां से आ गया? बोले सुन भैया नाराज मत हो, इसके मालिक तो परमात्मा है। मैं तुझे वरदान दे तो रहा हूं, लेकिन इसका परिणाम तो प्रभु जी देंगे, मैं इसका परिणाम नहीं दे सकता। और मांगा भी तो क्या मांगा उसने? ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, दिन मरूं न रात मरूं, सुबह मरूं न शाम मरूं, 8 पैर में काऊ में न मरूं, 12 महीनन में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले एव वस्तु, भगवान ने पुरुषोत्तम मास बनाया जिसको हम लौंद का महीना कहते हैं। अब तो इसने अपने नगर जाकर के ढिंडोला पिटवा दिया कि मैं अमर हो गया, मैं भगवान हो गया, मेरी पूजा की जाए, विष्णु भगवान की विष्णु की पूजा न की जाए। अच्छा एक चीज बता दूं, हिरण्यकश्यप कौन कौन है? चलो आज ना बता रहा भैया, बुरा मान जाएंगे, लास्ट में बता लास्ट में बता दूंगा है। चलो आज नहीं बता रहा हूं, केवल आज हिरण्यकश्यप की कथा श्रवण कर रहा हूं। देखिए जब उसने सब वरदान मांगा, अपने नगर में ढिंडोला पिटवा दिया और अपने पुत्रों को आदेश दिया कि मारो पीटो लूटो कूटो मेरी तिजोरी भरो। केवल इतना सिखाया उसने राज्य वालों को। हमें काऊ से मतलब न हमें राम राम से मतलब, न राधे राधे से मतलब, न कृष्णा से मतलब, न हनुमान जी से मतलब, न सीताराम जी से मतलब। हमें मतलब है कि लूटो कूटो पीटो खजाना भरो। केवल ये सिखाया उसने। कयाधु जी हैं, 3 पुत्र हो चुके हैं, चौथा गर्भ में है। तुलसी का पौधा है, तुलसी के वन के पास पहुंचती हैं कयाधु। देवर्षि नारद जी पधारे हैं और कयाधु ने नारद जी से प्रार्थना की, बोले महाराज कुछ मुझे दीजिए। तो नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का पठन किया और कयाधु के गर्भ में जो प्रहलाद जी हैं उन्होंने पूरी कथा का पठन श्रवण किया नारद जी के मुख के द्वारा। अब समय आने पर प्रहलाद जी उत्पन्न हुए। 5 वर्ष के प्रहलाद जी होते हैं, निकल के जाते हैं। तो कुमार था जिसका अवा लगा था, और अवा में लगाते समय उसमें कुछ कोई जीव, वैसे बिल्ली के बच्चे बताते हैं, कोई कुछ बताता है, लेकिन जो भी था जीव था उसमें। अब वो अवा लगाया, बर्तन कच्चे थे लगाए, उसमें आग भी प्रविष्ट हो चुकी थी। अब उनको ध्यान आया कि वो बच्चे दबे रह गए। हे राम, हे भगवान, उनके प्राणों की रक्षा करना। प्रहलाद जी निकल रहे थे, विद्यालय जा रहे थे। उन्होंने कहा ए बुढ़िया ये क्या कहती है, मेरे पिता का नाम ले। बोले तेरे पिता में क्या धरा? कोई तेरो बाप? अरे सबको बाप तो वो है जिसके प्रार्थना करें, जो इन जीवों की रक्षा करेगा। बोले ठीक है, हम कल जब तक लौट के नहीं आ जाए तब तक इस अवा को आप नहीं खोलोगे। बोले स्वीकार है। अगले दिन प्रहलाद जी गए, उस अवा को खुलवाया जिसमें वो बच्चे दबे थे। उसके आसपास के भी बर्तन कच्चे रह गए, वो नहीं पके, सभी पक गए, लेकिन जो जिसमें बच्चे थे उसके आसपास के भी बर्तन कच्चे रह गए। यानी अग्नि ने उनको नहीं पहुंच पाई। ये प्रभु की तो कृपा थी। लेकिन एक बात याद रखना, अग्नि हाथ पे दलो रख ली जाए तो क्या होगा, और हाथों को अग्नि पे रखा जाए तो, और चाकू को जोर से हाथ में मारा जाए तो क्या होगा, या चाकू पे हाथ में लगाया जाए तो क्या होगा। अरे चाकू ऊपर से मारेंगे तभी तो लगेगी हाथ में, ऊपर से मारो तो लगे, थोड़ी लगेगी।
ऐसे ही अग्नि स्पर्श करोगे तो जलाएगी, या अग्नि तुमसे स्पर्श हो जाएगी तो तुम्हें जलाएगी। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं समझे ना? मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा मन क्या है कहने का? मेरा मन केवल इतना है, ये जो हमारा जो क्रोध की अग्नि है, ये सबसे पहले अपने आप को ही जलाती है। सामने वाला जले या न जले, लेकिन स्वयं को खाक बना देती है क्रोध की अग्नि। इसलिए क्रोध की अग्नि से भी दूर रहना चाहिए। ये भी जलाती है साहब, और इतना जलाती है कि इसको सामने वाला फिर अच्छा नहीं लगता, फिर तो सामने वाला दुश्मन दिखाई देता है। हट जा, सामने पड़ जा तो बस हो ही जो देगी जाए। और मालूम पड़ी सामने वालों ने आके धींग निकला, वहां आके धड़ धड़, अरे भैया मेरे क्या गई तो का भयो, जलो अपने आप, और सामने वालों ने आके धींग निकलो तो वहां तो दोनों तरफ से पिटे ना, अपनी अग्नि से भी जले, यानी बुरे कर्मों ने पिटवा दिया। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। बात सही है ना? गलत है? बात सही है ना? तो बोलियो मत, तुम्हें किस समय अब राजी तो ना मानो, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो एक चीज पता है, देखो आज मेरे यार की शादी है? यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी। अब हम मैया नाच रही, बहनियों नाच रही, बुआ नाच रही, चाची नाच रही, ताई नाच रही, दादी नाच रही, चाचा ताऊ नाच रहे, मेरे यार यार है वो। ध्यान दीजिए, हंसने की बात नहीं है, ध्यान दीजिए। बेटा यार है, भैया यार है, भतीजो यार है, बताओ है जवाब किसी के पास है? बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसी तो अच्छा है। अगर यार है तो मेरा बाला बांका यार है, हनुमान जी मेरे यार है, कृष्ण दिलदार है, राधा यार है मेरी, कृष्ण यार है मेरा।
उसकी यारी पक्की है, दोस्ती पक्की है, वो दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं है। लेकिन ये संसार के जितने भरे यार हैं सब एक दिन चिता पे हाथ के चले आएंगे, नहीं आएंगे? बोलो बोलो, इतना बोलते करो ना। नहीं अब तो ना बोले को लगा दूं। आज चतुर्दिवस और 3 पुष्प और बाकी रहे। अब तो जो बोलना वो बोलूंगा। बाला माँ का यार मेरा कृष्ण मेरा यार है, सीताराम मेरा यार है, हनुमान मेरा यार है, गणेश मेरा यार है, गणाधीश गणेश मेरे यार हैं। गणों के स्वामी गणेश, गणाधीश गणेश, सभी गणों के स्वामी गणेश। इनको यार बनाइए, इनको दोस्त बनाइए आप, और फिर देखिए अपना आनंद। संसार की यारी तो तुम सब लोग जानते हो, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक लाइन सुनाई देता हूं, एक ही लाइन सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। वैसे मेरे पे गाना नहीं आता, मैं तो बस उल्टा सीधा गाता रहता हूं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को धीरे धीरे तो इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, मन मोड़ा कोई डर नहीं, और प्रभु का घर दूर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को। हिरण्यकशिपु सबने प्रहलाद जी को ज्यादा परेशान किया। रात पिए के कुंड, गरम कढ़ाई तेल कराए, उसमें डलवाया, लोहे के खम्भ भी गर्म करवाए, उनसे उसको बंधवाया गया, ऊंचे पहाड़ों से उनको नीचे गिराया गया। लेकिन प्रहलाद जी ने हार नहीं मानी, और अंत में तो भैया प्रहलाद जी को पकड़ लिया हिरण्यकशिपु ने। संडामर्क उनके गुरु हैं, बच्चों को भी वो पढ़ाते हैं, लेकिन संडामर्क पढ़ाते हैं कुछ और प्रहलाद जी पढ़ाते हैं कुछ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 सभी बोले, सभी बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। गुरुजी दोनों चंड और अमर के ये दोनों गुरु हैं। ये जो हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं, कहते महाराज ये तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, बोले हमारे हवाले कर दो। तो कुल मिला करके उस प्रहलाद जी को बेचारे को बहुत दुख दिया गया, पीड़ा दी गई। अंत में खंभ था, बोले क्या तेरा भगवान इसमें है? बोले हाँ मेरा भगवान इसमें भी है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रगट होए में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवश दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन सभी बोलिए, सभी बोलिए। अमंगल हारी, प्रभुस दशरथ अजीर बिहारी। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अंत में खड़ग ली और खम्भ में उसने प्रहार किया। अट्टहास करते हुए नरसिंह भगवान का अवतरित हुए। बोल नरसिंह भगवान की जय। आज अब तो हिरण्यकशिपु कप कपाने लगा और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और लेकर के पहुंच गए, बैठ गए अपनी जंघाओं पे डाल। सिंहासन नहीं है, भले ये चित्र वाले भले फोटो दिखा देते हैं हिरण्यकशिपु, जब नरसिंह भगवान बैठे हैं चित्र दिखाते कुर्सी पर, वहां कुर्सी नहीं है। केवल उन्होंने जंघाओं की कुर्सी बनाई हिरण्यकशिपु के लिए, केवल जंघाओं की। भगवान कुर्सी पर नहीं है। कोई वहां पर सोफा सेट नहीं पड़ा था या था? नहीं था, न सोफा सेट था, न कुर्सी थी, न मेज थी, लेकिन केवल हिरण्यकशिपु को अपनी जंघाओं की कुर्सी बनाई, डाल लिया इस पर। हिरण्यकशिपु याद कर ले ब्रह्मा जी के एक एक वाक्य को, न ऊपर है न नीचे मेरी जंघाओं पर है, न भीतर है न बाहर है, देली पर। ऊपर है ना नीचे है मेरी जंघाओं पर, ठीक। अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे नाखून है। नर है न पशु है, न मैं नर हूं न पशु हूं। ब्रह्मा जी का एक एक वाक्य याद दिलाया। बोले दिन है न रात है, सुबह न शाम है, दोनों टाइम मिल रहे हैं। और याद कर 12वें महीने में से एक भी महीने में नहीं है, ये लौंद का महीना मैंने तेरे लिए तैयार किया, पुरुषोत्तम मास। चीना चीर डाला। अब उनके पास कोई जाने को तैयार नहीं है। लक्ष्मी माँ घबरा रही है, भोले जी घबरा रहे हैं, ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं कि हम इनके पास कैसे जाएं। माँ लक्ष्मी जी ने, माँ सरस्वती ने, माँ गौरा ने प्रहलाद जी को आगे किया, बेटा अब इनकी अग्नि तू ही शांत कर सकता है, बाकी संसार में कोई इनकी अग्नि शांत नहीं कर सकता। 11 वर्ष के प्रहलाद जी। भैया भगवान ने उनके कहने पर हिरण्यकशिपु को तो पटक दिया और प्रहलाद जी को गोदी में बिठा दिया। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ना जीभ से, ऐसे नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी के मस्तक को चाट रहे हैं।
बोले बेटा मांग क्या मांगना चाहता है? बोले भगवान मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले रे पागल, इसने तेरे को इतना कितना कष्ट दिया, तेरे को गरम तेल में कढ़ाई में डलवाया, लोहे के खंभे गरम करवाए, मैंने तुझे हर जगह बचाया, पहाड़ों से तेरे को गिराया, राजपी के कुंडों में तेरे को गिराया, तेरे को परेशान किया, फिर भी तू अपने पिता को मुक्ति मांगा। बोले महाराज हे प्रभु, आप जगत पिता है, लेकिन संसार के नाते से, लौकिक के नाते से ये मेरा पिता है, इनको मुक्ति दे दीजिए। और आजकल के बेटा होते तो, आज के बेटा होते तो क्या करते? ए भगवान मर गो मर जाने ससुरे, बड़ो परेशान करो या ने, अब तो कुंजी मिल जाए बस। है? ऐसा ट्रॉली में एक आध दो जगह हो गया है तो मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचा था। कैसी संतान है जो पिता का बुरा चाहती है, माता का बुरा चाहती है। वैसे मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं ऐसे बच्चों का जीना धिक्कार है जीवन में जो अपने माता पिता को कष्ट दे। नीच है वो औलाद, जैसे कभी कभी दुखी होने पर कहते थे ना, या तो निपुती भली, तो वो मां गलत नहीं कहती। संतान नहीं होती तो दुख एक होता है, संतान नहीं होती तो दुख केवल एक ही है कि हमारे कोई हथ ना है, हमारे को हथ, और है जाए तो दुखों का भंडार। हाँ जी ना जी, ए अम्मा बात सही है ना? और अगर नहीं है तो एक ही है जाए, एक ही दुख है, और होने के बाद भी दुखों का भंडार है। जिसने तूने एक को पाल पोस के बड़ा किया, सारा जीवन उस पर लुटा दिया, देख मैं सच बता रहा हूं, ऐसे मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए, मैं यहाँ कथा कर रहा हूं और आज हमारा बेटा हॉस्पिटल में है, भर्ती है मेरा बेटा, लेकिन फिर भी मैं कथा कर रहा हूं। मुझे कथा प्यारी है, हरि नाम प्यारा है। शायद मैं जिनकी कथा कर रहा हूं उनकी कुछ तो मुझ पर कृपा दृष्टि होगी, कुछ तो कृपा करेंगे, और ना करेंगे तो ना उनकी मर्जी है। हनुमान जी की कृपा है, सीताराम जी की कृपा है, कान्हा की कृपा है। मैं आपके सामने सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं है, कथा कर रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मस्त कथा कर रहा हूं, कोई परवाह नहीं। आज उस प्रहलाद जी ने अपने पिता को मुक्ति मांगी। ऐसी संतान हो तो किसका कल्याण नहीं होगा, किसका कल्याण नहीं होगा। एक नई बात बता देता हूं आपको, और शायद ये मैं पहली बार बता रहा हूं, ये मैंने अभी तक अतौड़ी के थाव में नहीं बताई है, बाहर तो एक आध दूसरे बता दी है। लेकिन ये जो श्रीमती जो शब्द है महिलाओं के नाम के आगे लगाया जाता है, ये क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है? श्रीमती उपयोग में लाया जाता है, शायद जिसका अर्थ हर किसी को नहीं मालूम, हर किसी को नहीं मालूम, किसी किसी को मालूम होगा। और किसी को पता हो तो बता देना, कोई इसमें कोई सर्व संकोच की बात नहीं है। ये जो श्रीमती का जो अर्थ है,
पूछो तो बता दूं। ए अम्मा बता दे अम्मा, अब तो अम्मा की आज्ञा मिल गई भैया। ऐसी अम्माओं के चरणों में मैं नमन करता हूं जो शब्दों में हाँ करती है। श्री अर्थात लक्ष्मी और मति का अर्थ है सरस्वती। जहां लक्ष्मी और बुद्धि सरस्वती एक जगह निवास करती हैं उसे श्रीमती कहते हैं। बात सही है ना? जहां बुद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती जहां तीनों वास करती हो वो श्रीमती है, इसलिए श्रीमती लगाया जाता है। और इन तीनों का अर्थ कोई मामूली नहीं है। और इनका अर्थ लगाया जाए, अर्थ इनके बारे में थोड़ा विस्तार लिया जाए तो 4 दिन में भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। केवल श्रीमती का 4 दिन में भी मेरे पे अर्थ पूरा नहीं होगा। 4 दिन की कह रहा हूं। एक आध घंटे की तो छोड़िए, 2-4 घंटे की तो छोड़िए, 4 दिन में भी श्रीमती का भावार्थ, अर्थ, संदर्भ, व्याख्या, इसका निष्कर्ष जो भी कुछ है नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी कह रहा हूं। लेकिन आज के समय में जो चीज हमें छोड़नी है उसको हम गले लगाते हैं, और जो ले जानी है उसे हम छोड़ जाते हैं। हाँ जी ना जी, कुछ तो बोलो। जो चीज छोड़ के जानी है उसे गले लगाते हैं, और जो लेके जानी है उसे छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज? ए अम्मा बुराई भलाई ना है। जो हमारा संचित सत्कर्म है हम उसको छोड़ते हैं, और जो संसार की जो जितनी बार भौतिक वस्तुएं हैं, जितना बार भौतिक ज्ञान है, वहां ने ऐसो करो तो हम ऐसो करेंगे, वहां ने ऐसो पहनो वहां तो हम ऐसो पहनेंगे, बागो ऐसो मकान बने हो तो बात अच्छी हमारो बनना चाहिए, बाकी ऐसी गाड़ी है तो बात अच्छी हम पे होनी। ये भौतिक इसको गले लगाते हैं, और जो सत्य कर्म है जो हमें करना चाहिए उसे हम छोड़ते हैं, उसे दूर भागते हैं। यह जीवन 2 पल का है, इसलिए जियो तो फूलों की तरह, और ये बिखेरे या बिखरो तो खुशबू की तरह। मर्जी तुम्हारी है। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गज और ग्राह। गज अपने परिवार सहित एक सरोवर में गया। ग्राह उसमें दुबका पड़ा था, गज की नजर नहीं पड़ा। ग्राह यहां भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, केवल थोड़ा सा ही बोल की कथा बढ़ाऊंगा आगे। गज क्या है, ग्राह क्या है? गज हम तुम हैं और ग्राह हमारी मृत्यु है, जो मृत्यु दुबक के तैयार खड़ी है, लपकने के लिए तैयार। कि कब तेरा पैर फिसले और कब मृत्यु गटके। फिर भी हम क्या कह रहे हैं? नहीं महाराज जी, अभी तो 4-6 साल तो अभी कछु ना बिगड़ रहा मेरा, और नेग ठीक ठाक से होए, अभी तो 40 साल टक्कर मारूंगा। अरे वाह, 40 साल तो बहुत अलग की बात है। 40 सेकंड क्यों ना माले, अभी 40 साल टक्कर मारूंगा, वही से देखी जाए। गज कितना बलशाली है, गज कितना भी बलशाली है, लेकिन जल में जो ग्राह है, मगरमच्छ है, उसके सामने कोई ताकतवर नहीं होता। वो अच्छे को खींच ले जाता है, बच्चों के सहित, परिवार सहित,
सरोवर पर गया, जलकीड़ा करने लगा और जैसे जलकीड़ा किया ग्रह ने उसका कदम पकड़ लिया, वो खींचता चला गया। तो सबसे पहले तो नाती पंथी छोड़ के भाग गए, पहले तो नाती पंथी छोड़ के चले गए, फिर धीरे धीरे जो बहुएं थी वो छोड़ के चली गई, फिर बच्चे कुछ बेटा वो छोड़ के चले गए, अब बची पत्नी लास्ट में। अब जब पत्नी बची तो अंत में उन्होंने कहा महाराज अब तुम तो जा रहे तो तुम्हारे पीछे हम काहे को जाए, तुम जाओ, हम लौट के चले। तो पत्नी भी लौट करके किनारे पर वापस, गजराज हाथ अकेले रह गए। और ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। हमारे नाती पंती बेटा बहुएं क्या साथ देती हैं? जब हॉस्पिटल में पड़े होते हैं वेंटिलेटर पर, कोई साथ देता है? सोचे ऐसे आज उस गज का किसी ने साथ नहीं दिया, पत्नी भी साथ छोड़ के चली गई। वैसे तो भैया अब जैसा लिखा है, जोवर सूंड रही ऊपर कमल का पुष्प प्रभु को अर्पित करने लगा। और जैसे ही प्रभु को पता चला, प्रभु के पास पुकार गई, लक्ष्मी बोले कहाँ? बोले हाँ थी, हा रही बैकुंठ में, हा रही बैकुंठ में, और थी हाथी के पास। हाथों रहा बैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास, और थी ना के पास जब तक ग्रह का नाश किया चक्र सुदर्शन से। प्रभु को रक्षा करने में इतनी देर लगती है, और फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, भगवान हमारी सुन नहीं ना है, भगवान तुम्हारी सुनी ना है। अरे तुम सुनाओ तो सही, वो सुनेंगे। तुम मांगो तो सही, वो तुम्हें देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, हम प्रभु से कितना मांग सकते हैं? बताओ जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी बताइए कितना मांग सकते हो? ज्यादा से ज्यादा बोलो, जल्दी बताओ। अरे कोई तो बता दे, कितना मांग सकते हैं? जहां से हमारी मांग शुरू होती है ना, वो मांग का, हमारी मांग का अंत होता है, वहां से भगवान की देन शुरू होती है। कितना बड़ा अंतर है हमारी मांग में और उसके देने में। हमारी मांगों का अंत और उसका देना शुरू, कितना बड़ा आनंद है। इसलिए कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए। अगर तुम भगवान समझ रहे हो उनको, तो तुम्हारी एक एक भाषा को, एक एक शब्द को वो समझ रहे हैं। उनकी दृष्टि में है, उनके दिमाग में है कि तुम मंदिर काहे को आए, तो गंगा मैया नहावे काहे को आए। गंगा मैया जान नहीं है ना, तो क्यों आया? मेरे सामने साल में 1 आध 2 बार प्रश्न आ जाता है, महाराज हम गंगा नहाते हैं लेकिन कछु मिलते तो ना मिलो, कछु ना मिलो। सच्ची में बोले, सच्ची में ना मिलो। खाइयो किस्म, बोले गंगा मैया की किस्म, कछु ना मिलो। तो तू गंगा मैया नहायो ही ना, स्नान ही नहीं किया तूने। अरे ना, मैं सच में बहुत मन भाव से जाता। तेरा मन भाव ही नहीं है गंगा मैया नहाने में, केवल तू कॉलम पूरा करता है कि मैं हर रविवार गंगा जाता हूँ। मेरा अरे साहब, मैं हर इतवार हर पूर्णिमा को गंगा जाता हूँ साहब। अब जब तू सुना ही रहो तो कहा जा रहा, सुना दिया ना तूने। पहली बात तो खंडित ही हो गया। दूसरी बात, गंगा मां में स्नान करना तू जानता नहीं है। इस बात को मैं लगभग हर कथा में कहता हूं। रवि जी, आपको भी मालूम, आपको बताया था मैंने एक बार, याद है? अब बताओ, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब मैंने आपका नाम क्यों लिया? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है
इसलिए तुम्हारा नाम लिया। गंगा मां स्नान शाम को 4 बजे से किसी बुरे व्यक्ति की शक्ल न देखें, घर में रहे, हर नाम जपते रहे, या कुछ नहीं आता तो हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, हे गंगे मैया हे गंगे मैया जपते रहिए। और मॉर्निंग में यानी सुबह ही 4 बजे गंगा मैया जाइए, जिससे कि आप किसी की दृष्टि तुम पर ना पड़े और तुम्हारी दृष्टि किसी पर न पड़े। गंगा माँ के किनारे पहुंचे और स्वच्छंद होकर के जाएं, यानी स्नान करके जाएं घर पे। बगैर स्नान किए गंगा नहीं नहाना चाहिए, दोष लगता है। अरे यहाँ क्या करेंगे, नहा के मम्मी तो नहा के गंगा मैया नहा लेंगे, हाँ यहाँ घर पे नहा में महुए नहा में सर्दी है जाए। घर पर स्नान कीजिए, पहले स्वच्छ कपड़ा पहने। रात्रि वाले जो हम रात्रि को पहन के सोए हैं, जिसे शौच क्रिया की है, वो कपड़े उतार दे, स्वच्छ कपड़े पहने जब गंगा मां जाए। गंगा मां पर जाकर के, और हो सके तो ऐसा ही करना। और फिर अब तक जो तुम गंगा स्नान किया उसका आनंद देखना, और जैसे बता रहा हूं फिर ऐसे इसका आनंद देखना 3 बार। तीन बार ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीधे डंडा मत करियो, सीधे ये तो है कि ले जा भाग जा। तरीका देख लीजिए, ये अंगुष्ठ लीजिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, फिर ये अंगुष्ठ सीधे, फिर ऐसे ले जाइए, फिर लाइए वापस 3 बार। उसके बाद गंगा मां में जाकर के इतनी दूर से दंडवत, वैसे तो ज्यादा ना करें तो 3 करो, 3 करो तो 1 करो कम से कम, दंडवत प्रणाम कीजिए, जो कि तुम्हारी अनामिका उंगली गंगा जी में प्रविष्ट हो जाए। जब ये प्रविष्ट हो जाए तो उस जल को, जो जल उंगली में लगे, उस जल को ओम शक्राय नमः। उसके बाद गंगा मैया में प्रविष्ट होने से पहले गंगा मां के जल को स्पर्श करें 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना तुम्हारा मन हो। उसके बाद सीधा चरण मां में स्पर्श करें, हे मां ये पापी शरीर तुम्हें प्रविष्ट हो रहा है, माफ करना। पहली बार में यही 1 डुबकी या 3 डुबकी या 5 डुबकी, उत्तर दिशा को मुंह करके या पूर्व दिशा को मुंह करके लगाइए। उसके बाद फिर चाहे कैसे भी स्नान करो, लेकिन जल क्रीड़ा कभी मत करना। जैसे हम 2-4 दोस्त जाते हैं, सहेलियां जाती हैं, ले हो इसे देखी जाए, ले नहाए ले, नहाए का रही है, वो तो पाप कमा रही है गो स्नान तेरो तो है गो बेड़ा पार। जल क्रीड़ा कभी नहीं करनी चाहिए। एक और बात, गंगा मां में कभी अपने कपड़ों को डुबो करके उसमें न धोएं। लेकिन गए नहाए धोए, अब घर का धोंगे कपड़ा ले यही में निचोरे देते, तुम्हारो भलो है तुम्हारो। गंगा मैया नहा रहे हो तो पाप कमा रहे हो, फिर कह रहे हो हमें फल ना मिल रहा। ये कुछ मैंने छोटी सी विधि बता दी है, वैसे विधि बहुत बड़ी है गंगा मां स्नान की। ये छोटी सी बहुत छोटी विधि है ये गंगा मां स्नान की। इसी प्रकार आगे गजराज बहुत प्रसन्न हुआ और एक प्रार्थना की गजराज ने, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्यारे, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्यारे,
ये जीवन हारे, अब है शरण तुम्हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्यारे। सिंधु के बीच गिरा है, सिंधु के बीच गिरा। ये जो संसार है ये सिंधु ग्राह है। ये हमको गटकने को, हमारी बेइज्जती करने को, हमको नीचा दिखाने को, हमारी बेइज्जती करने को, अपमान करने को तैयार खड़ा है, बिल्कुल तैयार खड़ा है। और तुमको तो सामने वाला डुबोना चाहता है। कभी ये चाहता है कि ये ऊंचा बंडे, पैर खींचना चाहता है। सिंधु के बीच ग्राह, गज सिंधु के किनारे। सिंधु के बीच ग्राह, गज सिंधु के किनारे। हे गोविंद में बलिहार, निरुचरण पखारे। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्यारे। गज ने एक स्तुति की और उसका शब्द कहाँ गया? द्वारिका शब्द गयो, सुर भयो भारे। सूर कहे शाम सुनोए, हम शरण हैं तुम्हारे। अब की बार हमें, अब की बार हमें पार उतारो, नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्यारे। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मौत आई तो मर भी लेंगे, या नहीं मरेंगे? देखो मौत से कोई मत डरियो, कथा में जरूर रही हो, ठीक है? या मौत से डरोगे? अब डरो तो डरो, मौत तो आनी है। मौत आई तो हम मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्यों? ओ अरे मेरे प्यारे, भज ले प्रभु को तू, मौत से डरता है क्यों?
बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया, अभी संयम के तापों से, अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया, अभी माला के मनकों को तुम्हें जपना नहीं आया। माला फेरना बहुत कठिन है, माला हाथ में लेना आसान है। माला फेरत जगमुआ गया न मन का फेरे, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ शब्द आता मन का फेर। अब यहाँ मामला डेंजर बनता है साहब, नहीं बनता? बहुत अच्छा संदर्भ आता है यहाँ, व्याख्या अच्छी आती है। मन का फेर। अब तुम्हारा मन कैसा, मेरा मन कैसा? अब तुम काय मनते बैठे हो और मैं काय मनते कथा सुना रहा हूँ, तुम्हें मालूम है? अब वो तो क्या मालूम है, अच्छे मनते बैठे हो, पर कोई कोई तो कह रहे हो अब क्या मामला जमे ना रहे हो, कछु ऐसे हो, कछु ऐसे हुए भाई। अब क्या अच्छा ना लगे, मत लगो ना लगे हो तो मुँह पे क्या जोर पड़े, अच्छा लगे तो भले और ना लगे तो भले। इसीलिए मन का फेर, जो हमारे तुम्हारे मन का जो फेर है, ये फेर ही तो हटाना है, केवल मन एक बनाना है। और जब मन एक होगा तो परमात्मा में मिलने में देरी नहीं होगी। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। इसमें सबसे बड़ी चीज निकली बाद में, कौन सी निकली? बात पहले तो निकली कोई मंदिरा, है ना, मधुशाला, है ना, लिखा भी देगा मधुशाला। ये मधु क्या है? ये भी रत्नों में आती है, लेकिन रतन समझे तब, रतन समझे तब, बाकी तो शाला, और शाला तो सौल ओढ़ ले सो जा। धर्मशाला में चलो जा और लगा ले और ओढ़ के सो ले, सो जा। ये शराब 4 दोष तुरंत उत्पन्न करती है। बता दो, बता दो। शराब 4 दोषों को तुरंत उत्पन्न करती है भैया। सबसे पहले धन खर्चा होता है। अब बिना आगे तो दे हो ना, या दे देगा? पहला गया। दूसरा, मान सम्मान जाता है। कौन है? अरे शराबी है ये तो, ठीक है। दूसरा, तीसरा, अगर वो तीसरा गंगा मैया की किस्म डेले ने गंगा जल हाथ पे धले तो कोई वाको विश्वास नहीं करे। अरे शराबी है यागो पे विश्वास मत करियो, ये तो गंगा जी उठा जा अपने सबकी किस्म खा, तो वो आपको विश्वास है। मान सम्मान गया, विश्वास गया, धन गया। चौथा, घर की कलेश कभी नहीं मिटती शराबी के घर की। इसलिए शराब 4 दोस्त पैदा करती है। और जाम ही पीना है तो पियो, ऐसा जाम पिला दे शाकी, ऐसा जाम पिला दे शाकी, कोई सुबह शाम खाली न जाए। दिन पियो या रात पियो, ऐसी रात कोई खाली न जाए। पियो।
अब थोड़ा समय नहीं हो पा रहा है, सुना तो देते। चलो एक कड़ी सुना देता हूँ। कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजा राम रस मीठा है। पीवे संत सुजा राम रस मीठा है। कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजा राम रस मीठा है। कोई पीवे संत सुजान राम रस मीठा है। कोई पीवे संत सुजान राम रस मीठा है। जय राधे। बोलना पड़ेगा। अरे किसी को ज्यादा पीनी है ना मेरे साथ तो कल पीना, अब कल पिलाऊंगा सच में। इस भजन को भी पूरा गाऊंगा और आचार्य जी का एक भजन की डिमांड है, उसको